जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। माँ जगदम्बा अष्टभुजा का वात्सल्य। श्री चक्र जी के ही शब्दों में, मेरे पिता नैष्ठिक दुर्गा उपासक थे, भगवती अष्टभुजा के परम उपासक। उनका दुर्गा पाठ नवदुर्गा में यज्ञ अनुष्ठान जीवन पर्यंत चलता रहा। मुझे भी बचपन में दुर्गा कवच रटा दिया था, अतः परंपरा से मैं सिंह वाहिनी अष्टभुजा को अम्बा माँ कहता हूँ। पिताजी को एक दिन दुर्गा अष्टमी पर देवी का आवेश आया। माँ ने मुझे चरणों पर डाल दिया। देवी के आवेश में ही पिता ने कहा, यह मेरी आराधना नहीं करेगा, किंतु सदा मैं इसके अनुकूल रहूँगी। जब स्मरण करेगा मैं रक्षा करूँगी। देवी के शब्द ज्यों के त्यों मेरे मानस पटल पर अंकित हो गए थे। यदि सच्चाई से जगदम्बा से संबंध संभाल लिया जाए तो श्री गिरिराज नंदिनी उसे अपना मानने में न संकोच करेगी, न कभी विस्मृत करेगी। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु में कुल्लू मनाली गया था। एकांत में चलते चलते पर्वत पर एक शिला अच्छी लगी तो बैठ गया। शिला बड़ी थी, सामने नीचे नेत्र किए जाएं तब बड़ा मैदान था। चीड़ के वृक्ष थे। सन्मुख के पर्वत शिखर नीचे वाले मैदान के उस पार दूर थे। मुझे माँ का स्मरण हो आया। वहीं पर बैठकर दृष्टि आकाश की ओर उठाकर सहज भाव से पुकार उठा, माँ। क्यों पुकार उठा पता नहीं, आर्त स्वर में मैंने पुनः पुकारा, माँ। निर्मल नील गगन स्वच्छ था। सहसा एक ज्योति प्रकट हो गई उसमें। अद्भुत ज्योति थी वह। उसे न सूर्य के समान प्रखर ज्योति कह सकते हैं और न चंद्रमा के समान कोमल ज्योति। ज्योति में एक आकृति उभरी। विशालकाय सिंह था। इतना बड़ा सिंह संसार में कभी नहीं हुआ होगा। बड़े से बड़ा हाथी भी उसके सामने बच्चा लगेगा। सिंह के पीले केश, गर्दन की केशर, सबसे प्रकाश झर रहा था। सिंह के नख और दांत जैसे चंद्रमा के टुकड़े करके बनाए गए हों। उसकी लाल जीभ कितनी कोमल थी। मन में आया कि सिंह समीप होता तो उसे पुचकारता, थपथपाता। अचानक पीठ पर एक और मूर्ति प्रकट हो गई। अष्टभुजा रक्तांबर दिव्य भूषण भूषिता वह त्रिपुर सुंदरी मूर्ति वर्णन से बाहर है। पूर्णिमा का चंद्रमा फीका लगेगा उनके पद नख की कांति के सन्मुख। उनका अरुण चरण कितना मृदुल, कितना अरुण था, इसके लिए कोई उपमा नहीं है। चरण दर्शन करके मुख की ओर दृष्टि गई तो वहीं रह गई। मंद स्मित था उन निखिलेश्वरी के श्री मुख पर और उनकी दृष्टि में स्नेह का वात्सल्य का समुद्र हिलोरे ले रहा था। माँ, मैंने पुकारा नहीं, हृदय ने पुकारा होगा, क्योंकि यही सचमुच माँ है। यह हृदय पुकार उठा था। वह मूर्ति समीप आने लगी थी। सिंह चल नहीं रहा था। बीच की दूरी स्वयं घट रही थी। मूर्ति समीप आती गई और मैं खोता चला गया। मैं कब खड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं। मूर्ति समीप आ गई। सिंह मेरे बैठने की शिला से सटकर खड़ा हो गया। मेरे सामने केवल चरण था। उस सिंह वाहिनी का मणि के आभूषण से भूषित मृदुल अरुण ज्योतिर्मय चरण। माँ, मैंने वह चरण अपने दोनों हाथों में धीरे से लिया और उन पर मस्तक रख दिया। धीरे से ही मेरे नेत्र बंद हो गए थे। पुत्र, कोई अमृत हो तो वह स्वर उसे भी जीवन देने वाला था। एक कर का अतिकृत आनंदपूर्ण स्पर्श सिर पर हुआ और मैं खो गया। सुध बुध सचेत होने पर अधर माँ के स्तवन में मुखर हो गए। खड़ग की चमक ज्वाला कर खप्पर की। चंडतम त्रिशूल त्रैशूल ही हरेगा माँ। खेट शर अंकुश रक्ताक्त है होने दो। नागपाश शिशु का भव पाश ही हरेगा माँ। श्री चक्र जी की धारणा थी कि समय ही भगवान है, उसका निष्ठा से आदर करना चाहिए। कोई छोटा नियम भी समय पर श्रद्धा सहित पालन किया जाए तो वह भगवत प्राप्ति कराने में सहायक है।
श्री चक्रजी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश आए हुए थे। यहाँ सत्संग भवन शिव चौक में ठहरे हुए थे। इन दिनों सत्संग भवन में श्री परमेश्वर दयाल जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। श्री चक्रजी दोनों सत्र में नियम पूर्वक कथा श्रवण करते थे। कथा के विश्राम पर एक दिन एक प्रौढ़ा स्त्री ने चक्र जी के चरण स्पर्श किए। वे शांत भाव से नेत्र बंद किए आनंद से छके हुए बैठे थे। चित्तवृत्ति बाह्य जगत को छोड़ चुकी थी, लीला चिंतन में खोए हुए थे। सहसा उनके चरण छूने से बाह्य ज्ञान हुआ तो संकेत से पूछा, क्या बात है? प्रौढ़ा स्त्री ने अनुरोध और आग्रह पूर्वक निवेदन किया, मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए। कैसे होंगे उनके दर्शन? स्थिर चित्त होकर चक्रजी ने सहजता से कहा, अरे उससे प्रेम कर अपनत्व जगा। प्रेम बिना रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। यह सीधी सच्ची बात उस महिला के गले उतरी नहीं। उसने पुनः दुराग्रह किया, मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। आप कराने में समर्थ हैं ऐसा मैंने सुना है। उसके बार बार आग्रह पर चक्रजी को आवेश आ गया। जा 1 वर्ष तक उस वृक्ष के नीचे चबूतरे पर झाड़ू लगाया कर, वे मिल जाएंगे, प्रतीक्षा करती रहना। उसने उनकी बात मान ली और नित्य नियम से झाड़ू भी लगाने लगी। श्री चक्रजी वृंदावन चले गए। 2 वर्ष पश्चात पुनः श्री चक्रजी सत्संग भवन में मुजफ्फरनगर आए और संयोग से उसी महिला ने पुनः चरण स्पर्श किया। पहचान कर बोले, क्या हुआ, दर्शन नहीं हुए? उसे अनमनी देखा तो समझ गए थे। सुनते ही वह फफक कर रो पड़ी। अस्वीकृति में मस्तक हिला दिया। क्या तुमने नियम पूर्वक झाड़ू लगाने की सेवा की थी? वर्ष पूरा होने में केवल 4 दिन शेष रहे थे। मुझे अत्यधिक तीव्र ज्वर आ गया था कि उठ न सकी और मूसलाधार पानी बरसने लगा था। केवल उस दिन नहीं लगा सकी। श्री चक्रजी ने गंभीर होकर कहा, जैसी सर्वेश्वर की इच्छा, उसके विधान में कौन हस्तक्षेप कर सकता है? अरे वही दिन तो था तेरी निष्ठा और परीक्षा का और तुझे दर्शन देकर कृतार्थ करने का। मैंने कभी असत्य भाषण नहीं किया जीवन में। जब नियम ही टूट गया तो मैं क्या करूं? समय और नियम भी उनका स्वरूप है। समय और नियम भी उनका स्वरूप है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।